जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में सोशल साइंस का पार्ट 2। अब इस सोशल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी दूसरी क्लास है ये। तो हमने लास्ट क्लास में 6 प्रश्न पढ़े थे। आज 7वां प्रश्न है अपने सामने। जलियांवाला बाग हत्या जो कह सकते हैं या फिर जलियांवाला बाग घटना कब हुई? ये एक प्रकार का हत्याकांड है। तो जलियांवाला बाग घटना हुई 13 अप्रैल 1919 में। सन याद रखना 1919 और तारीख याद रह जाए तो 13 अप्रैल। ये अमृतसर जो भारत का एक स्टेट है पंजाब, इस पंजाब के अंदर हुआ था। उसी प्रकार अपने भी राजस्थान में भी एक मानगढ़ हत्याकांड हुआ था जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। आपके कोर्स में है जलियांवाला बाग जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना, इस तारीख को याद कर देना। नारीवाद क्या है? नारीवाद, जातिवाद, तो अपने एक प्रश्न आएगा नारीवाद। महिला और पुरुषों, अब नारी का मतलब फीमेल, तो यहाँ पे बात आ गई महिला और पुरुषों। महिला को पुरुषों के बराबर अधिकारों की बात करने वाली विचारधारा। एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत लोग कहते हैं पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, तो वो उनके पक्ष में होते हैं। ये जो विचारधारी होते हैं वे पक्ष लेते हैं महिलाओं का और कहते हैं कि महिला को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। वो महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये नारीवाद के समर्थक हो जाएंगे जो ऐसी विचारधारा रखते हैं। आज के समय में अब इसी नारीवाद की वजह से ही समझो तो समानता का अधिकार है। आज हर जगह आपको जहाँ पे पुरुष काम करता हुआ दिखेगा वहाँ पे महिला भी दिखेगी। तो ऐसे बराबर अधिकार, भले वो कार्यालय हो, कोई कर्मचारी के पद पर हो, किसी भी तरीके से। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? ये जो कानून बनाने की शक्ति ये केंद्र सरकार के पास है। संघ सरकार बोलो या केंद्र सरकार बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार के पास होता है ये पावर जिसके माध्यम से वो अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सके। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का पूरा नाम, आरबीआई का पूरा नाम और कार्य, दो काम करना है इसमें। आरबीआई जिसका मीन्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। आपने भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम जो नोट होता है उसके ऊपर देखा होगा। तो यहाँ पे बात आती है बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना इनका काम हो गया। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में लिखो तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम होता है कि जितने भी प्रकार के ऋण हैं तो बैंकों के ऋणों के औपचारिक स्रोतों, उनके क्या क्या सोर्स है, उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना, ये चीज ध्यान रखना है। मुद्रा क्या है? मुद्रा जिसको हम कहेंगे करेंसी, मनी, तो ये क्या है? मुद्रा का अभिप्राय उस वैधानिक वस्तु से है, एक ऐसी वस्तु जिसको हम नियमित रूप से कह सकते हैं प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं। वो वस्तु ही है, वो सिक्का, वो नोट, वो जो किसी भी रूप में हो सकता है, नोट के रूप में हो सकता है, मोहर के रूप में हो सकता है। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा का मीन्स हुआ करेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं मनी। तो भारत की मुद्रा जो रुपया है वही, ठीक है। मुद्रा का अभिप्राय हो गया उस वैधानिक वस्तु से। वैधानिक का मतलब वेद। हमने देखा होगा कोई नकली नोट होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये वेद नहीं है, तभी उसको नकली माना। तो ऐसी जो वस्तु जो वैधानिक है जिसका उपयोग विनिमय का मतलब हुआ लेन देन के काम में। अब वस्तु के बदले वस्तु हो सकता है पहले, आज के समय में क्या है कि किसी वस्तु के बदले उस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, माध्यम के रूप में स्वीकार्य है।
अगर आप कोई वस्तु लेना चाहते हो तो उसके बदले आपको ये मुद्रा, ये मनी, ये करेंसी, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी। औसत आय, एवरेज इनकम, इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का मीन्स हो गया प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। इसी को कहा जाता है औसत आय। इसमें क्या होता है, जैसे एवरेज इनकम ये गवर्नमेंट तय करती है, हर एक कंट्री, हर एक देश की औसत आय होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय, इसमें ये एक आइडिया लगाया जाता है, एक अनुमानित आइडिया होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि हर दिन व्यक्ति कितना कमाता है। तो ये प्रति व्यक्ति आय, भले ही वो व्यक्ति 500 कमा रहा है तो अभी 1000 गवर्नमेंट ने कह दिया तो ये औसत आय होगी, एवरेज आय, प्रति व्यक्ति आय। इसके द्वारा उस देश की कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसका पता चलता है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है एक प्रश्न यहाँ पे आपको, रीडर पेस्ट महामारी ये कहाँ फैली? तो ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ फैली? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे ये रीडर पेस्ट नाम की महामारी फैली थी, इसको भी याद कर देना। भारत माता की तस्वीर, सबसे पहले भारत माता की फर्स्ट जो व्यक्ति था वो था अवनींद्रनाथ टैगोर। ये अवनींद्रनाथ टैगोर, आपके नाम सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर, उनका भतीजा था। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की, जो हमारी धरती माता, भारत माता की तस्वीर जो हम देखते हैं, वो सबसे पहले बनाने का श्रेय इनको जाता है। आज की जो क्लास है इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने दिए हैं। उससे पहले अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लास्ट पार्ट 1 देख लेना, ये पार्ट 2 है। समय आपका बहुत कम है और मैं भी आपका बहुत कम समय लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दिन में एक क्लास आपको दे देता हूँ। इस चीज़ को आप नोट कर देना, निबंधात्मक प्रश्न पढ़ते रहना, उसके साथ साथ आप अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखना कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ऐसी तैयारी करना। ये आपको वहाँ हेल्प करेगा जहाँ पे आपके प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के आ रहे हैं। ये आपके वहाँ हेल्प करेगा जहाँ अति लघु टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आपको बता रहा हूँ जो फैक्ट है। अगर आपने 13 अप्रैल 1919 लिखा तो ही सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आपने 1920 लिख दिया या 1819 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके लिए इसी क्लास ला रहा हूँ। आपको नारीवाद, ये अति लघु टाइप का सवाल आएगा जिसमें एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि महिला को पुरुषों के बराबर, यानी समानता, पुरुष महिला में कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि ये महिला है और ये पुरुष है, इनको लेके कोई भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। तो अधिकार उनको भी दिया, वो नारीवाद है। और उनका जो पक्ष लेते हैं ना, वो उनके समर्थक होते हैं। अवशिष्ट विषयों पर कानून, अब सीधा सरकार है, केंद्र सरकार, ये ध्यान रखना। या संघ सरकार बोलो या केंद्र सरकार बोलो, एक ही बात है। अब आपके वहाँ पर केंद्र सरकार की जगह आप राज्य सरकार करते हो तो आंसर रॉन्ग होता है। आरबीआई का पूरा नाम, अच्छा सवाल है, ये आपको आना भी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा के बारे में पता होना चाहिए, करेंसी, मनी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो। और हम इस मुद्रा का, इस करेंसी का प्रयोग कहाँ करते हैं? विनिमय के लिए करते हैं। विनिमय नहीं समझ में आता तो ध्यान रखना, लेन देन में आप कोई वस्तु लोगे तो उसके बदले उसको मुद्रा देनी पड़ेगी, करेंसी देनी पड़ेगी। ये अलग अलग होता है, जैसे भारत की रुपया है, वैसे अमेरिका की डॉलर है, वैसे आपको अलग अलग करेंसी याद भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रीडर पेस्ट महामारी और भारत माता की तस्वीर के बारे में। अगली क्लास एक और आएगी, उसमें आपकी कोशिश की जाएगी और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ मैं। राजनीतिक दल वाला चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, उसमें एक निबंधात्मक प्रश्न बढ़िया तैयार कर देना, ठीक है। और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई और समझना है तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास वही लेके आऊँ। आप कमेंट करते नहीं, आप लाइक करते नहीं हो, तो जितना आप हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, स्वार्थी मत बनिए। आपको अगर इस चीज़ का फायदा हो रहा है तो आप नेक्स्ट किसी को भी भेजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।